आप सभी का वेलकम करता हूँ इस वीडियो पे। अगेन एक इंटरेस्टिंग, एक वैल्यूएबल कंटेंट पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको, जो अभी मैं रिसेंटली ट्रेड कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल एमसीएक्स का एक स्क्रिप्ट है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने क्या देख के एचएमए मूविंग एवरेज का यूज़ किया और कैसे मैंने ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और कहाँ से कहाँ मैंने ट्रेड किया। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा और किसी भी पेड कंटेंट से ज़्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। आई एम दैट pretty much श्योर। बट आपको इसके लिए इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। ठीक है। पहली चीज, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी वीडियो वॉच कर रहा है वो एटलीस्ट ये समझता है कि शेयर मार्केट से प्रोबेबिलिटी गेम, हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने सेटअप्स का वेट करते हैं। वी कैन नॉट ट्रेड रैंडमली कि अब ग्रीन बन रहा है तो हम अब बाई साइड जाएंगे, हम रेड ब्रिक्स बनना स्टार्ट हुई तो हम सेल साइड जाएंगे। यू कैन नॉट ट्रेड लाइक दैट। दूसरा क्या होता है, एक आपका मेन ट्रेंड होता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन ट्रेंड। और उस ट्रेंड में दो एरिया होते हैं आपके। एक होता है रेजिस्टेंस एरिया, जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई होती है, और एक होता है डिमांड एरिया, जहां पर मार्केट जाकर स्टॉप होती है। उसके बीच में जो आप कह लो प्राइस मूवमेंट होता है, उसको ट्रैक करना, उसे समझना, और वो एरिया थोड़ा टिपिकल हो जाता है। मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देता हूँ इस चार्ट का। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद आपने कभी किसी यूट्यूब में नहीं समझा होगा, क्योंकि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और बहुत वैल्यूएबल है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। पहले मार्क करता हूँ यहाँ पर मैं फिबोनाची सीरीज को, ताकि आपको और अच्छे एक्सप्लेन कर सकूँ। होता है क्या है, ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का, दिस फ्लो, इसको हम बोलेंगे मेन ट्रेंड। मेन ट्रेंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ट्रेंड अभी तक जो चार्ट दिख रहा है आसपास, वो सबसे स्ट्रांग है। ठीक है। इसे भी मैं मेन ट्रेंड बोल सकता हूँ, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ एक मंथ के आसपास का बोलूंगा, जैसे अगस्त सितंबर तक का। तो ये अगस्त में महीने और सितंबर चल रहा है हमारा, ये मेन ट्रेंड कहलाएगा। तो कोई भी चार्ट अपन ओपन करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट ओपन करते हैं, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट द मेन ट्रेंड। मेन ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर ली, ये हमारा मेन ट्रेंड है। ब्लैक लाइंस देख रहे होगे, ये 50% होता है। दिस लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैं इसको हटाता हूँ, ये मैंने ग्रे कलर का मार्क कर रखा है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम एरिया। अब इक्विलिब्रियम एरिया क्यों कहलाता है, अगर इसे आप समझना चाहो तो बेसिकली क्या होता है ये एक मेरे ऑब्जर्वेशन का, एक वो कह लो आप, एक बहुत बड़ा निचोड़ है। मैंने यूजली ऑब्जर्व किया है कि 50% जो होता है इक्विलिब्रियम का पार्ट करता है, मीन्स 50% के ऊपर अगर ट्रेंड जाता है और स्टेबल होता है अगेन 50 के ऊपर, तो वहां पर जाकर आपकी मार्केट जो है वो बताती है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है। अदरवाइज वो अभी तक एक रिट्रेसमेंट कहलाता है, मीन्स एक करेक्शन कहलाता है। जैसे ये मेन ट्रेंड है और ये रिट्रेसमेंट ही है। अब रिट्रेसमेंट में ट्रेड करना सबसे डिफिकल्ट होता है, और ये मेन ट्रेंड पे आपको ट्रेड मिल जाना, ये कह रहा आप सुपर लकी हो, या फिर आप चार्ट, एक ही स्क्रिप्ट के चार्ट को रेगुलरली देखते हो और आपको काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन हो गई, देन यू विल अचीव दिस। ठीक है। अगेन आते हैं एच एम ए मूविंग एवरेज पे। मैंने बताया था लास्ट वीडियो पे, अगर नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज इसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। और आप पहला वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सब देख चुके हैं तो ये इसका कंटिन्यूस वर्जन है। अब दोबारा आते हैं मैंने इसे कैसे ट्रेड किया। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्विलिब्रियम एरिया है जो मैंने मार्क किया था 50%। तो इक्विलिब्रियम एरिया को 2 सितंबर पे इसने ब्रीच करने की कोशिश करी। ब्रीच इन द सेंस उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, बट नॉट एबल टू ब्रेक, और यहाँ से फिर एक करेक्शन आया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे क्लियर हो गया कि पहला एटम जो फेलियर है, माइट बी सेकंड एटम कैन बी ब्रेक दिस सिनेरियो।
बट नहीं हुआ। हुआ क्या सिनेरियो में, ये अगर मैं बोलूँ आपका हायर लो है। हायर लो क्यों? क्योंकि ये इससे ऊपर है तो हायर लो है। बट अब क्या बना आपका लोअर हाई, मीन्स इस हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाए। और दूसरा क्या है, इक्विलिब्रियम एरिया है, मीन्स 50% ऑफ द योर मेन ट्रेंड। तो यहाँ कहीं ना कहीं पर ये जो एग्जॉस्ट हो गया है, रिट्रेसमेंट इज नाउ ओवर। अब सेलर और बायर कैन डिसाइड कि वेयर हैव टू मार्केट गो। अब यहाँ पर अगर ये सस्टेन होकर यहाँ टिकता फिर ऊपर जाता, then we can say the trend will be changed. Now continuously we move into bullish trade. बट यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक लोअर हाई बनाया। हमारा एच एम ए जो एक हमें मूव करते दिखा रहा है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पर भी अब बाई पे चल रहा है, यहाँ पे भी डाउटफुल सा हुआ है। अब डाउट हमारा जो है वो क्लियर हो गया है। क्यों क्लियर हो गया हमारा? यहाँ पर हमारा बन गया है लोअर हाई, मीन्स ये लो इससे, मतलब ये हाई इससे लो है। अब यहाँ पर जैसे ही कैंडल बनना खत्म होगी, रेड कलर की कैंडल, देन अगेन जो कैंडल कैंडल है वो अपने आप में एक एक आपको मैसेज दे रही है। ये जो कैंडल है वो क्या है आपकी विद, एक चीज में करता हूँ मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए, इसकी विक जो है ब्लैक कर देता हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई जो विक है, विक वाली कैंडल है, मीन्स पहले ऊपर गई थी देन नीचे हुई है, तो पुश हुआ है। मीन्स सेलर ने पुश करके मार्केट को नीचे लेके आया है, इस ब्रिक में, बॉक्स में, या कैंडल जो भी बोल लो आप। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, मैंने मार्क भी कर रखी है, यहाँ आपकी एंट्री बनती है, यू कैन टेक एंट्री हियर। अब हमें कैसे ट्रेड करना है? अब मैंने ये एरिया मार्क कर रखा है। एरिया क्यों मार्क कर रखा है? इस एरिया पे अगर ध्यान दोगे तो कहीं ना कहीं ये एरिया था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। फिर इसी एरिया को ब्रेक किया था, और किस कैंडल ने किया था? एक अगेन एक विक वाली कैंडल ने किया था। तो एक थोड़ी प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पर शायद मार्केट रुके, थोड़ी रिएक्शन दिखाए, या फिर बाउंस बैक भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, जो मार्क एरिया था वहां पर क्या हुआ, अगेन यहाँ पर हमारा जो एक क्या बोलते हैं पैटर्न बना है। वो पैटर्न जो बना है वो पैटर्न मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वन ब्रिक्स पुल बैक। एरो कहाँ मिलेगा मुझको? ठीक है, ये यहाँ बन गया। इसने कब बनेगा? बनेगा जब ये रेड कैंडल बन जाएगी, देन अगेन ही स्पीक वेरी लाउडली दैट चार्ट कि हमें फिर से यहाँ पर एक पुश मिल सकता है। अब कहाँ तक के लिए? मैंने ये मार्क कर रखा है। ये क्यों मार्क कर रखा है? अगर आप ध्यान दो, अगेन ये सपोर्ट बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर ये यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल जो है रिस्पेक्ट हो रहा है बार बार। मल्टीपल टच पॉइंट है, जो मल्टीपल टच पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं मार्क करता हूँ। यहाँ देखिए मल्टीपल टच पॉइंट, वन टू एंड ऑलमोस्ट थ्री। ये भी देखिए यहीं पर आकर एक बैक मारा इसने। तो मल्टीपल टच पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी क्या मल्टीपल टच पॉइंट, एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, 12:30 पे ये ब्रिक बन गई थी, उसके बाद अप टू इवनिंग 11:30 तक ये ओपन रहता है। ये यहीं पर सस्टेन रहा। अब ये कोशिश कर रहा है एक पुल बैक देने की। हो सकता है यहाँ पर फिर से वन बॉक्स पुल बैक बन जाए और अगेन ये नीचे आए, और ऐसा नहीं हुआ तो इट विल ट्राई ब्रेक दिस लेवल देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैंने ट्रेड जो लिया था बता दिया आपको, मैंने कहाँ ट्रेड लिया था। मैंने ट्रेड लिया था आपका इस एरिया पे। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रिक साइज है वो 0.5% है, मीन्स एक ब्रिक जो है 30 पॉइंट्स का है। तो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी ह्यूज। और रिलैक्सफुल ट्रेड, क्यों? हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन है। एक तो ये हमारी कंफर्मेशन हो गई, देन एच एम ए मूविंग एवरेज हमें सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान दो, फिर यहाँ पर जो आर एस आई है, आर एस आई जो है वो डेथ क्रॉस कर रहा है अपने एम ए को। ठीक है, ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है
यहाँ मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था इस लेवल पे, क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट है तो मुझे लगा यहाँ पर बेटर होगा रिस्क ना लेके मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ। तो जो मैंने गेन किया यहाँ पर वो 1 2 3 4 5 5 ब्रिक्स का मैंने प्रॉफिट गेन किया यहाँ पर, और मतलब ऑलमोस्ट हो गया आपका 30 इंटू 5 150 पॉइंट्स। 150 पॉइंट्स का गेन करना इट्स नॉट एन जोक, और एक कूल पीसफुल माइंड के साथ आप ट्रेड कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक मेरा अपना सेल्फ ट्रेड था जो मैं आपको उस वीडियो के सपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, ताकि आपको HMA मूविंग एवरेज और अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक चीज आपको मैं और दिखाता हूँ जो यूजली लोग करते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं उसी पे आता हूँ। एवरीवन नॉट टेकिंग ट्रेड ऑन बेसिकली ऑन MCX। तो हम एक बार आते हैं फिर से निफ्टी में। निफ्टी सबका फेवरेट है। अब निफ्टी 50 में क्या है, जो ट्रेंड होता है वो बहुत ही स्लो मूव होता है, क्योंकि बेसिकली क्या है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो होते हैं उनका एवरेज होता है, ये सेल्फ ट्रेड होता है। तो हम क्या करते हैं, जब निफ्टी 50 में आते हैं तो हम चाहते हैं ब्रिक साइज थोड़ा हमारा स्मॉल हो जाए, ताकि मूवमेंट्स हमें दिखे। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो ब्रिक साइज किया 50 किया है, या परसेंटेज की बात करूँ 0.25 किया हुआ है। ठीक है, एक बार टाइम भी देख लेते हैं, हमारा टाइम कितना बचा हुआ है, 10 मिनट के आसपास बचा हुआ है, 9 मिनट के आसपास। अब यहाँ पर क्या, आप देखिए यहाँ पर अगेन ये जो एरिया था इक्विलिब्रियम था। ठीक है, इक्विलिब्रियम एरिया, अब ये आपका जो मेन सप्लाई जोन था इसका 50% बन रहा है ये। ठीक है, इक्विलिब्रियम एरिया यहाँ पर आया, ब्रिज करने की कोशिश करी, नहीं कर पाया, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना यहाँ पर, और हमें फिर क्या, HMA ने मूविंग एवरेज ने सपोर्ट किया, यहाँ पर हम सेल कर सकते थे। अब सस्टेन करना है या हमें ट्रेड को लेकर चलना है कहाँ तक, नियरेस्ट मल्टीपल टच पॉइंट्स। तो ये देखिए आप, ये एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया पे मैंने मार्क किया हुआ था, यहाँ पर आकर के स्टॉप हुआ है। मैंने ट्रेड नहीं किया, आई जस्ट मार्क एंड स्टडी इट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, HMA और आपका RSI बोथ आर सेइंग सेम थिंग कि वी कैन गो फॉर सेल, और यहाँ पर क्या है हमारा लोअर हाई। तो ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया, और प्रोबेबिलिटी हमारी जो थी, मैंने बताया था, द शेयर मार्केट एंड मार्केट ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वी गेट 3 प्रोबेबिलिटीज, तो वी कैन मूव या वी कैन इंटर इन दिस ट्रेड। ठीक है, यहाँ ट्रेड लिया हमने, यहाँ तक आए। अब क्या हुआ, इसने अगेन ब्रीच किया इस लेवल को, बट ये कहीं ना कहीं जो उसका डिमांड जोन बना हुआ है वहां से दोबारा इसने एक पुश बैक किया। अब पुश बैक की बात करूं तो मैं यहाँ पुश बैक की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, हमारा HMA जो है उसने अगेन यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि एक कैंडल जो है उसके ऊपर बन रही है। हम पहले पे ट्रेड नहीं लेंगे, दिस नॉट ए, यू कैन से कंफर्मेशन, रिस्क ट्रेड होगा। सेकंड टाइम पे आया और यहाँ पर देखिए RSI ने हमें क्लियरली इंडिकेट किया, क्योंकि जो RSI के इंडेक्स जो लाइन है वो इसके SMA के ऊपर सस्टेन हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते थे बाई साइड का। हमने यहाँ ट्रेड लिया बाई साइड का, मार्केट विद ब्लैक लाइन। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस जो है ये विक कैंडल है, यही होगी। अभी एक कैंडल का साइज, या सॉरी एक ब्रिक का साइज जो 50 है। अब आप देखिए, ये इक्विलिब्रियम एरिया है, इसके आसपास से हम ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप ये कहते हैं मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं हमें, हम इसके आसपास ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ है। ठीक है, और सबसे ब्यूटी जो है यहाँ पर रैंको चार्ट की है, ये मल्टीपल टच पॉइंट्स और नॉइजलेस चार्ट, इजी टू ट्रेड, ये किसी भी फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। हैकिन ऐसी आप में चले जाइए, आप कैंडलस्टिक में चले जाइए, मेरे को सबसे प्यारा जो रैंको लगा इसी कारण बस। ठीक है, यहाँ मैंने अपसाइड किया, यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मैं एग्जिट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक रेड कैंडल का वेट कर सकता हूँ, रेड कैंडल का वेट किया तो मुझे 100 पॉइंट्स मिले, और मैं यहीं पर निकल जाता हूँ इस टच पॉइंट पे, तो मुझे
कितने पॉइंट मिले, 1 2 3 4 5, 250 पॉइंट मिले, ठीक है। और अदरवाइज मुझे 150 पॉइंट मिले, 150 या 250 टाइम्स पॉइंट्स आपको इजिली यहाँ पर गेन कर सकते हो। दिस रेंडर रेड कैंडल विद विक अगेन सेइंग कि मैं यहाँ से रिवर्सल ला रही हूँ। अब आप वीडियो देखिए, आपको रिवर्सल कैंडल अपने आप दिख रही है। विक कैंडल यूजली रिवर्सल का काम करती हैं, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे आए मीन्स कहीं ना कहीं पर बायर सप्लायर जो है पावरफुल हो रहा है। जैसे यहाँ पर सप्लायर पावरफुल हो रहा है, ऊपर से नीचे कैंडल आई, यहाँ पर नीचे से ऊपर कैंडल आई, ठीक है। दिस कैसे इंडिविजुअली कैंडल जो है वो आपको इंडिकेट कर देती है। देन यू मूव विद प्रोबेबिलिटी। आप एचएमए देखो, आरएसआई देखो, देन यू कैन जंप इन द ट्रेड, ठीक है। अकेले इस पर ट्रेड कर नहीं सकते, ठीक है। दिस वेरी रिस्की। तो आप देखिए यहाँ पर हमने गेन कर लिया। अब इतना स्मूथ ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एच एम ए और आर एस आई का यूज करने का पर्पस यहाँ पर यही है कि वी नीड सम प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के कारण मैंने इन चीज़ों का यूज़ किया है, सेटअप्स का यूज़ किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करता हूँ। ये जो एच एम ए है, इसका जो सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। 50 रखी है मैंने चेंज नहीं करी है। और मैं बात करूँ ये आर एस आई की, आरएसआई जो है वो भी डिफ़ॉल्ट 14 है। दोनों को ही मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया है, ठीक है। रेस्ट मेरे कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेरे खुद के अपने बनाए हुए इंडिकेटर हैं विच कैन नॉट बी पब्लिश बिकॉज ऑफ सम ट्रेडिंग व्यू पॉलिसी। तो मैं वो कर नहीं पाता हूँ, बट मैं आई एम यूजिंग माई पर्सनल बेसिस। जैसे ये लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन है, ठीक है। अब मैं उसे मार्क नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको इंडिकेटर आपको शो नहीं कर सकता, बट हाँ मैंने आपको उसका लॉजिक बता दिया है। देखिए यहाँ पर 50% एरिया जो है वही आपका इक्विलिब्रियम एरिया कहलाता है, ठीक है। वो आपका जब भी ट्रेंड चेंज होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ठीक। यहाँ पर आप अपने आप इस प्रोबेबिलिटी के साथ किसी भी बंदे को कह सकते हो, अगर बाई साइड हो प्लीज क्विट फ्रॉम योर पोजीशन, ठीक है। तो ये एक बेटर वे है ट्रेंड को समझना। मेन ट्रेंड क्या है, मेन ट्रेंड के बाद ट्रेंड कब रिवर्सल हुआ, जब रिवर्सल होगा देन अगेन चार्ट विल इंडिकेट यू। यहाँ देखिए डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आकर इसने ये पहला जो आपका होता है लोअर हाई उसे ब्रेक किया, एक हायर हाई बनाया, सस्टेन हुआ, देन मूव ऊपर, ठीक है। एच एम ए स्पीक्स एंड देन आर एस आई स्पीक्स, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। और एक जो जल्दीबाजी होती है वो हमें नहीं दिखानी होगी, ठीक है। तो आप इजिली यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे और आइडेंटिफाई कर पाओगे। सेम थिंग हैपन विद बैंक निफ्टी। यूजली जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है वो एक साथ जैसे ही चलते हैं, तो देखिए सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इक्विलिब्रियम एरिया, देन यहाँ पर सप्लाई जोन, इक्विलिब्रियम क्रॉस किया, सप्लाई जोन क्रॉस नहीं कर पाया, देन इट्स मूव डाउन। इक्विलिब्रियम एरिया से ही नीचे आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। कहाँ तक गया, डिमांड जोन तक, ठीक है। ये मेन ट्रेंड है आपका। मेन ट्रेंड क्या कह रहा है कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो रिवर्सल है, ठीक है, मतलब डाउन साइड जा रहा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ स्टेबल होना चाह रहा है, स्टेबल होके माइट बी मूव अप टू इक्विलिब्रियम एरिया अगेन, देन टच एंड बैक, अदरवाइज ब्रेक टू मूव जो रूट है उसका वहां पर आए, ठीक है। तो आप वॉच कर सकते हो ऐसे जितने भी आपके पास चार्ट हैं उन पे जो आपका मेन ट्रेंड होता है उसमें मार्क करके आप फाइंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। एक वैल्यूबल कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वैल्यूबल कंटेंट जो है आई एम मच प्रीटी श्योर इट्स मोर वैल्यूबल देन योर बाई कोर्सेस। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें इस वैल्यूबल कंटेंट्स को लाने के लिए। और कुछ नहीं जाएगा आपका, सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ अपने कम्युनिटी में मेरे वीडियोस को शेयर करें। डेफिनेटली आई विल कम बैक विद सम मोर वैल्यूबल कंटेंट्स। बाकी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। मुझे ज्वाइन करें, आप भी ट्रेड लें, और मैं ये चाहूँगा आप प्रैक्टिस करें, पहले कैश में आप ट्रेड करें, देन यू फील कंफर्टेबल एंड इन प्रॉफिट, देन आप उस पर फ्यूचर में या ऑप्शन आई नेवर रिकमेंड, मैं ऑप्शन खुद भी नहीं करता हूँ,
ठीक है, हाँ, मैंने किया है, दैट आई हैव डन, बट